हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है सीजीएल के 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जैसे कुछ मेजरमेंट दिया हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लेंथ विल बी द कंडीशन फॉर द ट्रायंगल टू बी ऑब्ट्यूज। सो ट्रायंगल के ऑब्ट्यूज होने के लिए कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या किया था, एक ऑप्शन में वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 15, 62 एंड 64। ऑप्शन बी क्या है, 17, 64 एंड 66। ऑप्शन सी क्या है गाइस, 16, 63 एंड 65। एंड ऑप्शन डी क्या आप लोगों का, 18, 65 एंड 67। गाइस, ये क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो लेंथ होगा, ये तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो गिवन कंडीशन होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए सुटेबल है ना, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो गाइस, ऑब्ट्यूज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये मैंने एक और इससे पहले एक वीडियोस बनाया हूँ, मैं फिर से इसको बताने के बाद रिकॉल करूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज कब होगा। तो गाइस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि एक किसी भी एक पर्टिकुलर साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा है तो ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि किसी फॉर एग्जांपल अगर इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम से अगर ज्यादा आ गया तो वो ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 64 का कहीं स्क्वायर निकाल लो आप लोग। 64 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दिस विल बी 25, 6 4 जा 24, 6 3 जा 36 एंड 2 कैरी ऑफ, ये हो जाएगा 6, 9, 8 एंड 2 10, 4096। अब हमें क्या चेक करना है कि ये 4096 इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो अभी ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है। तो इसी तरह से हर एक ऑप्शन में करना है गाइस। एक एक मार्क्स, 0.5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जनरली इसको आदमी ध्यान नहीं देता है कि ट्रायंगल का भी कंडीशन क्या होगा। तो इसका स्क्वायर निकाल लो। फिर इसी तरह से 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर गाइस कितना हो जाएगा, 124, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 एंड कैरी ऑफ दिस 4 4 8, दैट इज 3844। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। दोनों ऐड कर दो आप, 9 4 4 कितना था ये, क्या एडिशन, 2 2 4 4 2 6 4 2 6 8 एंड 2 10 3 एंड गाइस 4069 यहाँ पे आ रहा है 4096। ओके गाइस, अंडरस्टूड। इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर से तो ज्यादा ही है, तो ये क्या होगा, आप लोग सब में चेक कर सकते हो। अब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से मैच करना है। ठीक है। तो वो नहीं आएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। सम ऑफ स्क्वायर क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। ये एकदम हमेशा याद रखना। जैसे कोई ट्रायंगल, मैं फिर से आप लिख दे रहा हूं, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, वो ट्रायंगल कब ऑब्ट्यूज होगा, इसका स्क्वायर जो है ऑलवेज इट शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गाइस कीप इन माइंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी साइड का एक स्क्वायर जो है, सम ऑफ स्क्वायर दोनों के सम से ज्यादा होगा तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक। होप यू गाइस अंडरस्टूड। एंड गाइस वन मोर थिंग, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रायंगल के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होता है, कोई फिगर ट्रायंगल कब हो सकता है, कोई फिगर ट्रायंगल ये भी बताया हुआ है, मैं जस्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ। कोई फिगर ट्रायंगल कब होगा गाइस, ये जो वीडियो देख रहा है ना उसको एकदम, ये फिगर फॉर एग्जांपल ए बी और ये सी है, किसी कोई ट्रायंगल का लेंथ है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए जो अभी मैंने बता रहा हूँ। अब ये किसी फिगर के लिए ट्रायंगल कब होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। तभी वो फिगर ट्रायंगल हो सकता है, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन फिगर इज ट्रायंगल, अदरवाइज विल नॉट कंसीडर इट एज अ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 4 एंड यहाँ पे मैं लिख दूं 7, क्या ये ट्रायंगल होगा, क्या 3 + 4 इज ग्रेटर देन 7, नो, इक्वल है, तो ये फिगर ट्रायंगल नहीं हो सकता गाइस। यू कीप इन माइंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। यही मेरा बताना है। ये दो क्वेश्चन आता है, कभी ये आएगा तो कभी वो आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो गाइस यू प्लीज डू सम्स अकॉर्डिंगली। इस टाइप से पढ़िए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले। सो थैंक यू गाइस, चलता हूं मैं।
ये कॉन्सेप्ट बताने आया था। एकदम ध्यान से आप पढ़िए, ऐसे ही मैं और कॉन्सेप्ट्स लाते रहूँगा कमिंग वीडियोस में, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसे आप नोट डाउन कर लो। सो गाइस चलता हूँ देन। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड फॉरवर्ड इट एंड शेयर, ठीक है। एनी डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।